दोस्तों, आज हम लोग फिर हिंदी का टॉपिक हम लोग देख रहे थे, जिसमें से हम लोग विकारी शब्द देख रहे थे। विकारी शब्द में से हम लोग संज्ञा देख चुके हैं, संज्ञा के बाद सर्वनाम देख चुके थे, संज्ञा सर्वनाम के बाद हम लोग सर्वनाम में एक वीडियो देख चुके हैं, सर्वनाम का एक वीडियो देख चुके हैं, जिसमें से हम लोग सर्वनाम का आधा पार्ट देख चुके थे। तो आधा पार्ट आज बचा हुआ है, तो आज उसी पार्ट को हम आगे करना चाहते हैं और आज ख़त्म भी हो जाएगा। तो जैसे हम लोग देखे थे कि सर्वनाम होता क्या है, तो हम लोग देखे थे कि सर्वनाम होता क्या है, हम लोग देखे थे कि सर्वनाम होता क्या है। तो सर्वनाम बताए थे कि संज्ञा के स्थान पर, संज्ञा के स्थान पर, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त शब्द, प्रयुक्त शब्द क्या होता है, सर्वनाम कहलाता है। क्या कहलाता है, सर्वनाम कहलाता है। तो फिर बताया था कि हमने कि जो सर्वनाम होता है वह 6 प्रकार का होता था। बताए थे क्या हम लोग, जो सर्वनाम होता है वह 6 प्रकार का होता है, जिसमें से हम लोग देखे थे पुरुषवाचक सर्वनाम, पहला देखे थे पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा देखे थे हम लोग निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा देखे थे अनिश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा देखे थे हम लोग संबंधवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, पांचवा देखे थे हम लोग प्रश्नवाचक सर्वनाम, छठा देखे थे हम लोग निजवाचक सर्वनाम, छठा देखे थे निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, निजवाचक सर्वनाम। तो हम लोग देखे थे कि पुरुषवाचक सर्वनाम में 3 प्रकार के पुरुष होते हैं, जिसमें से हम लोग पढ़े थे उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष पढ़े थे। हम लोग अगले वीडियो में देखे थे, आप लोग वहाँ जाकर देख सकते हैं। तो उसके बाद हम लोग निश्चयवाचक सर्वनाम पढ़े थे। निश्चयवाचक में क्या है, किसी वस्तुओं का निश्चित बोध कराता था। और जो अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, ये बताता था कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या बताता है कि यहाँ पर निश्चित वस्तुओं का बोध नहीं कराता है। और उसके बाद हम लोग यहाँ पर 3 देख चुके थे। तो आज हम लोग देखेंगे संबंधवाचक सर्वनाम, फिर उसके बाद देखेंगे प्रश्नवाचक सर्वनाम, उसके बाद देखेंगे निजवाचक सर्वनाम देखेंगे। अगर ये शब्द हम लोग देखते हैं तो हम लोग एक एक करके इन सबको देखते हैं। तो हम लोग तीन देख चुके थे, जिसमें से हम लोग क्या है, निजवाचक सर्वनाम देख चुके थे, जिसमें से हम लोग क्या है, पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम के बारे में देख रहे थे। तो हम लोग एक एक करके देखते हैं, तो जिसमें से हम लोग देखेंगे संबंधवाचक सर्वनाम, जिसे हम लोग देखेंगे संबंधवाचक सर्वनाम करके देखते हैं। तो देखिए संबंधवाचक सर्वनाम होता क्या है, तो नाम से ही मालूम चल रहा है। चौथा हम लोग देख रहे हैं, इसके पहले हम लोग 3 देख चुके थे। तो हम लोग देखेंगे संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक देखिए नाम क्या होता है, यह क्या है कि संबंध के बारे में बताएगा। यह क्या करेगा, किसी चीज़ को जोड़ने का प्रयास करेगा। इसमें क्या है कि यह जोड़ने का प्रयास करता है। इसमें क्या करेगा, किसी वस्तु को जोड़ने का प्रयास करता है, जोड़ने का प्रयास करता है। किसी वस्तु क्या करेगा, जोड़ता है, उसको संबंध बताएगा किसकी है। तो यहाँ क्या होगा कि अगर आपको ये शब्द दिखेगा, अगर आपको ये शब्द दिखेगा कि अगर आपको पहचान करना है, पहचान करने का तरीका आपको पहचानना है, तो अगर ये शब्द दिख जाएगा आपको, पहचान करने का तरीका क्या हो जाएगा, पहचान करने का तरीका में आपको कौन कौन शब्द दिखेंगे तो समझ जाइएगा कि ये क्या होगा। इसमें देखिए कौन कौन शब्द दिखेगा, का दिखेगा, की दिखेगा और के दिखेंगे, या रा दिखेगा, री दिखेगा, या रे दिखेगा, या ना दिखेगा, या नी दिखेगा, या ने दिखेगा। अगर आपको ये शब्द अगर कहीं दिख रहा है, अगर आपको ये शब्द कहीं दिख रहा है, तो समझ जाइए हमारा क्या है, संबंधवाचक सर्वनाम है। तो संबंधवाचक सर्वनाम में अगर देखा जाए, संबंधवाचक सर्वनाम अगर जैसे देखा जाए, अगर जैसे देखा जाए तो जैसे देखा जाए कि यह मेरी किताब है। यह क्या है, मेरी किताब है। या किसकी किताब है, मेरी किताब है। आपको देखिए क्या है, यहाँ पर जो मेरी है, जो मेरी क्या है, यह संबंध बता रहा है। यह क्या है, संबंध बता रहा है। तो यहाँ पर देखिए क्या है, री, यहाँ पर देखिए री आ रहा है, नहीं आ रहा है, यहाँ पर देखिए री शब्द आ रहा है। तो री शब्द अगर कहीं दिखेगा तो यहाँ पर जो मेरी है वह क्या हो जाएगा, वह संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएगा। वह क्या हो जाएगा, संबंधवाचक
वाचक सर्वनाम हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा? संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएगा। तो संबंधवाचक सर्वनाम अगर पूछा जाए कि जो यह है यह कौन सा सर्वनाम होगा, यह आपको बताया गया था कि तीसरा नंबर जो था हम लोगों का क्या था? निश्चयवाचक सर्वनाम। क्या था यह? निश्चयवाचक सर्वनाम। जो यह है यह निश्चयवाचक सर्वनाम है। यह क्या कर रहा है? डिनोट कर रहा है, निश्चित कर रहा है। यह किसकी किताब है? मेरी किताब है। और जो यहाँ मेरी है वो क्या है? संबंधवाचक सर्वनाम है। तो आपको अगर एक एग्जाम्पल और देखा जाए कि जिसकी लाठी, जैसे अगर दूसरा एग्जाम्पल देखा जाए तो देखा जाए कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी लाठी उसकी भैंस। देखिए क्या है यहाँ पर? जिसकी में देखिए की आ रहा है और देखिए उसकी में क्या आ रहा है? की आ रहा है। तो यहाँ पर उसकी और जिसकी, यहाँ पर उसकी और जिसकी क्या हो जाएगा? दोनों हमारा क्या हो जाएगा भाई? संबंधवाचक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएगा। तो आपको बताया कि क्या है कि इसमें की आ रहा है, जिसकी लाठी उसकी भैंस हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई? यहाँ पर की आ रहा है तो हमारा क्या हो जाएगा? संबंधवाचक सर्वनाम कहलाएगा। ठीक है, तो हम लोग अगला देखते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम देखते हैं हम लोग। देखिए अगला इसी का टॉपिक्स है कि पांचवा हम लोग देखेंगे प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम। देखिए प्रश्नवाचक सर्वनाम होता क्या है? प्रश्नवाचक सर्वनाम ये नाम से ही मालूम चल रहा है कि यह प्रश्न पूछेगा। यह क्या होगा? यह प्रश्न पूछेगा। ठीक है, ये क्या करेगा भाई? प्रश्न पूछेगा। यह प्रश्न अगर कहीं पर प्रश्न पूछ रहा है, अगर कहीं प्रश्न पूछने का बोध होता है या कहीं प्रश्न पूछने का बोध होता है, वो हमारा क्या कहलाता है? प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे यहाँ देखिए कौन कौन शब्द आएगा, पहचान करने का तरीका क्या है? यहाँ पर पहचान करने का तरीका क्या होगा? कौन कौन शब्द आएगा? तो पहला शब्द क्या हो जाएगा? क्या, कब, कैसे, कहाँ, ठीक है, क्यों। ठीक है, अगर ये शब्द दिखेगा, अगर प्रश्न क्या है? प्रश्न पूछने का अगर क्या है शब्द अगर कहीं दिखेगा तो क्या कहलाएगा? हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाएगा। तो प्रश्नवाचक सर्वनाम में क्या होगा? प्रश्नवाचक सर्वनाम अगर हम जैसे देखा जाए तो प्रश्न कैसे पूछा जाएगा कि आप कहाँ थे? आप कहाँ थे? आप कहाँ थे? तो जो कहाँ शब्द है ये क्या है? प्रश्न कर रहा है, पूछ रहा है। किससे पूछ रहा है? जो सामने वाला व्यक्ति है उससे पूछ रहा है कि आप कहाँ थे। तो मतलब कि जहाँ कहाँ दिखेगा, जो कहाँ शब्द है वो हमारा क्या है? प्रश्नवाचक सर्वनाम है। वो क्या है भाई? हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम है। तो अगर जैसे पूछा जाए कि आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है? तो ठीक है कि यहाँ पे क्या आ रहा है? ये हमारा क्या हो जाएगा? प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा? प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा। अगर कहीं भी क्या है? प्रश्न पूछने का बोध होगा, वो हमारा क्या कहलाएगा? प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाएगा। अब हम लोगों का लास्ट बचा हुआ है जिसमें क्या है? निजवाचक सर्वनाम। यहाँ क्या होगा? निजवाचक सर्वनाम हम लोग दिखेंगे लास्ट वाला। चलिए हम लोग देखते हैं निजवाचक प्रश्न। अब हम लोग छठा देखते हैं, लास्ट देखते हैं। निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम क्या होगा? यहाँ क्या होगा कि जो क्या है कि जो संज्ञा होगा वो कर्ता का बोध कराएगा। जो संज्ञा होगा वो क्या कराएगा? हमारा कर्ता का बोध कराएगा। जहाँ से क्या है? सर्वनाम से क्या है? कर्ता का बोध कराएगा। यहाँ से क्या होगा? सर्वनाम से कर्ता का बोध कराता है। ठीक है, जहाँ क्या है? कर्ता का बोध कराता हो उसे हम लोग क्या कहते हैं? ठीक है, यहाँ क्या होगा कि सर्वनाम से क्या होगा? यह सर्वनाम से कर्ता का बोध कराता है। सर्वनाम से
कर्ता का बोध कराता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, निजवाचक सर्वनाम कहलाता है। यहाँ पर सिर्फ क्या होगा, यहाँ पर अगर पहचान करने का शब्द एक ही आएगा आप, यहाँ पर एक ही शब्द आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, एक ही शब्द आएगा। यहाँ पर कौन सा शब्द आएगा, पहचान करने का जो तरीका होगा वहाँ पर एक ही शब्द आएगा। कौन शब्द आएगा, आप। आप अगर दिखेगा कहीं पर वहाँ तुरंत क्या हो जाएगा हमारा, अगर आप कहीं दिख रहा है तो तुरंत हमारा क्या हो जाएगा, वह निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। जैसे आप जैसे चाहें, आप जैसे चाहे करें, आप जैसे चाहे करें। ठीक है, जैसे आप क्या है, आप जैसे चाहे करें, मतलब नहीं कहते हैं कि आप जैसा समझो करिए। ठीक है, जैसे कहा है कि एक शब्द और दिखा जाए कि वह आपका, यह आपका। ठीक है, अगर देखा एक एग्जाम्पल और देखा जाए, एक एग्जाम्पल और देखा जाए, एक एग्जाम्पल क्या है, यह आपका, यह आपका, यह आपका ही होगा, यह आपका ही होगा। ठीक है, देखिए क्या है, यहाँ पर आप आ रहा है, आप जैसे ही शब्द दिखेगा वहाँ क्या हो जाएगा, हमारा निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। अगर हम लोग एक अच्छा सा एग्जाम्पल अगर देखना चाहते हैं तो कह सकते हैं कि यदि आपका प्रयोग शब्द अगर कहीं दिखा जाए कि अगर एक क्या है, अगर एक शब्द कहीं पर अगर आप शब्द दिख जाएगा वहाँ हमारा क्या हो जाएगा, निजवाचक सर्वनाम कहलाएगा। जैसे अगर एग्जाम्पल और देखा जाए कि माँ जैसे होता नहीं कि माँ जब बच्चा पढ़ता है तो क्या कहती है, माँ आप सो जाइए हम खाना खा लेंगे, माँ आप सो जाइए हम खाना खा लेंगे। यहाँ पर क्या है, आपका शब्द को जो प्रयोग होता है वहाँ क्या होता है, निजवाचक सर्वनाम होता है। तो हम लोग एक एक करके थोड़ा सा रिपीटेड करते हैं, उसके बाद फिर हम लोग का लास्ट क्लास करते हैं कि देखिए क्या होता है कि हम लोग देखे थे सर्वनाम होता क्या है। एक बार देखते हैं हम लोग, सर्वनाम होता क्या है कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाला शब्द, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाला शब्द सर्वनाम कहलाता है। जैसे अगर एग्जाम्पल देखा जाए, वह कलम है, वह कलम है, तो देखिए क्या है कि वह क्या हमारा है, यहाँ पर सर्वनाम है। तो सर्वनाम के 6 प्रकार होते हैं। 6 प्रकार में पहला हमारा क्या होता है, पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा हमारा होता है निश्चयवाचक सर्वनाम। तीसरा होता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। चौथा होता है हमारा संबंधवाचक सर्वनाम। और पांचवा होता है प्रश्नवाचक सर्वनाम। और छठा क्या होता है, निजवाचक सर्वनाम होता है। तो पुरुषवाचक सर्वनाम होता क्या है, पुरुषवाचक सर्वनाम हम लोग देखेंगे कि पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है, यहाँ पर 3 प्रकार के पुरुष पाए जाते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उसके बाद हम लोग निश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है, किसी वस्तु का क्या निश्चित बोध कराता है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम में किसी निश्चित वस्तु का बोध नहीं कराता है। संबंधवाचक में हम लोग देखे थे, यहाँ पर क्या होता है, किसी वस्तु के संबंध के बारे में बताएगा, उससे आपको क्या करेगा, जुड़ने का प्रयास करेगा, वो हमारा क्या होता है, संबंधवाचक होता है। उसके बाद हम लोग देखे थे, 5वां देखे थे प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या होता है, यहाँ प्रश्न पूछने का जो बोध होता है वो हमारा क्या होता है, प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है। और जो लास्ट बचा हुआ है हमारा निजवाचक सर्वनाम, यहाँ क्या होता है कि संज्ञा जो क्या होता है सर्वनाम होता है, वहाँ क्या होता है, जो क्या सर्वनाम से क्या होता है, कर्ता का बोध होता है। यहाँ पर देखिए क्या है कि यह आपका ही होगा। यहाँ क्या है, यह जो क्या है हमारा, यह हमारा क्या है, सर्वनाम है, और आपका क्या है, बोध कराता है, कर्ता का बोध कराता है। यही से हम लोग क्या बोलते हैं, निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो धन्यवाद आज का वीडियो, और यहाँ तक हमारा सर्वनाम पूरा खत्म हो चुका है। तो हम लोग कल देखेंगे।